अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का, और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद पे को, वहाँ से क्या पता क्या हुआ। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें कि इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। राजनीतिक बयानबाजी से अलग संभल की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि इस आगजनी के पीछे कौन है। संभल को हिंसा में झोंकने की साजिश किसकी है। संभल की शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, लेकिन उस दिन भीड़ तो आई लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की सुबह जब दूसरी बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था तो पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी। इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है और संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ थोड़ा आसपास से आए थे, 5 से 10 किलोमीटर से। स्पॉन्टेनियस से ज़्यादा मुझे कुछ सुनियोजित लग रहा है। संभल के जिला अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी, और जब सुबह के वक्त मस्जिद का दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। अचानक भीड़ ने सर्वे टीम और पुलिस पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, लेकिन इस झड़प में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। वहीं दूसरी ओर बिलाल और नईम नाम के युवकों की मौत हो गई। हिंसा में मारे गए युवकों की ये तस्वीरें हैं। तो 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटकरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। मौके पर मौजूद एसपी पत्थरबाजों को समझाते दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के भड़काने पर नौजवान अपना भविष्य खराब न करें। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो गया था। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसको यहाँ पर बलवाइयों और दंगाइयों ने यहाँ पर जो है वो आग के हवाले कर दिया है। एबीपी न्यूज की टीम शाही जामा मस्जिद के आसपास की जिस गली में गुजर रही थी, चारों ओर ईंट और पत्थर दिखाई दे रहे थे। बोरियों में भर भर कर ईंटें लाई गई थीं। बोरियों में रखी ईंट इस बात की गवाही दे रही हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई है। पहले से लोगों को तैयार किया गया था और जगह जगह ईंट पत्थर रखे हुए थे। सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का काम चल रहा है। सुबह 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है इसका ये दूसरा गेट है, और जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। यानी सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। गलियों में भी बड़ी संख्या में पुलिस थी। शायद यही वजह है कि सर्वे की शुरुआत में कोई हंगामा नहीं हो पाया। सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से करीब 10 बजे तक किया गया, और इस सर्वेक्षण के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई, और उसके बाद अब सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण का काम करीब 10 बजे पूरा हुआ और हिंसा भी उसी वक्त भड़की। संयोग ठीक था कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले थे, तो हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है। उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है।
सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। पुलिस का दावा है कि आगजनी करने वाले सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। जिस गाड़ी पर पुलिस लिखा था उसमें आग लगा रहे थे। पुलिस ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रव करने वालों की पहचान करने में जुटी है। एक एक की पहचान कर कठोर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।